नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्नात की दुल्हन का चौथा एपिसोड। कहानी आपको हमारी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। उस दिन बड़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश में भीगना गुलशन को ठीक नहीं लगता था। वो चुपके से बरामदे में बैठकर मनहर उदास की गज़लें सुन रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। जिया का नाम स्क्रीन पर स्पार्क हो रहा था। सुबह इसको क्या काम पड़ गया, ये सोचते हुए गुलशन ने कॉल रिसीव करके रिसीवर अपने कान से सटा दिया। हेलो गुलशन। हाँ बोलो जिया, जल्दी मेरे घर आ जा, तुझे एक बात बतानी है। आंटी को बता देना, बाहर जाना है, शायद देर भी हो सकती है। उसकी आवाज़ हड़बड़ाई हुई थी। ठीक है, आती हूँ। सामने से कॉल कट गई। गुलशन फटाफट रेडी हो गई। श्वेत पंजाबी ड्रेस में वो परी लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी परफ्यूम से महक रही थी। हाथों में वैसी ही मैचिंग चूड़ियाँ थी। गले में महंगा डायमंड नेकलेस और कानों में डायमंड के ही इयररिंग्स, हाथों में चमचमाता हुआ छोटा सा पर्स। अम्मी के पास पहुंची तो उससे देखते ही अम्मी ने पूछा, कहीं बाहर जा रही हो बेटी? हाँ, मैं जिया के घर जा रही हूँ। फ़ोन पर बहुत हड़बड़ाई हुई उसकी आवाज़ थी। पता नहीं क्या बात हो गई। मेरी फिक्र मत करना, जल्द वापस लौटूंगी। रेनकोट पहनकर अपनी एक्टिवा पर वो निकल पड़ी। रास्ते में जगह जगह पानी भर गया था। लगभग 10 मिनट बाद गुलशन जिया के घर पहुंची। जो जिया अपने कमरे में परेशान सी चक्कर काट रही थी। गुलशन को देखकर उसका चेहरा खिल गया। जिया की दादी अम्मी वहीं मौजूद थी। उन्हें सलाम करके वो जिया से मिली। बोल, क्या बात है? आज चल बैठ। उसने गुलशन को सोफे पर बैठाया। अपने माथे से पसीना पोंछती हुई बोली, मेरी चाचा की लड़की है, 6 साल पहले शादी हुई है उसकी। संतान में उसको 5 साल की बेटी है। फिलहाल वो अपने मैके में आई हुई है। तो मैं अम्मी के साथ उसे कल मिलने पहुंची। तब चाची ने जो बातें बताई वो मेरे लिए हैरत करने वाली थी। विश्वास करना भी मुश्किल था, पर बार बार एक जैसी घटना से चाचा चाची काफ़ी डर गए थे। ऐसा क्या होता था? गुलशन को जानने की उत्सुकता हुई। चाहे गुलशन को थमाते हुए चाची ने बात की दौर संभाली। उसकी छोटी बच्ची रेशम 2 दिन से किसी को देखकर डर कर चीख उठती थी और रोती हुई अपना चेहरा छुपा लेती थी। उसे खिड़की की आवाज़ पूछने पर वो अपनी उंगली से जिस और इशारा करती, वहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आता, पर वो कहती है वहाँ श्वेत कपड़ों में कोई लंबा इंसान खड़ा है और वो उसे घूर रहा है। उस बच्ची के साथ हो रहे बार बार यह हादसे को कोई समझ नहीं पाया था कि कल एक घटना ने चाचा को झकझोर कर रख दिया। सुबह घंटा भर हो गया था। बच्ची चाची के पास थी, मगर काफ़ी देर से उसकी माँ नज़र नहीं आ रही थी। फिर चाची को अचानक याद आया, घंटे भर पहले वो कपड़े सुखाने छत पर गई थी। वहाँ से वो चाची घबराकर भागी सीढ़ी चढ़ने लगी। सीढ़ी के उपले छोर पर नज़र पड़ते ही चाची की धड़कनें रुक गई जैसे। वहाँ चाची की लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। चाची चीखी। चाची ने संभाल कर लड़की को घर में ले आए। तब से उसने बोलना छोड़ दिया। किसी को भी जैसे पहचानती ना हो, ऐसे टुकुर टुकुर देखती रहती है। वो सबको आज उसे जलाली बाबा की मजार पर ले जाना है। चाचा चाची मान रहे हैं कि
घर में कोई बुरी शक्ति का साया है। चाची अपनी बात खत्म की। गुलशन को अब भी इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई बुरी शक्ति ऐसे परेशान कर सकती है। कब ले जाना है उसे दरगाह पर? गुलशन का पूरा माजरा जानना चाहती थी। बस तुझे साथ ले जाना था, मैं तैयार हूँ, चलो। संभल कर जाना बेटी, जिया की दादी अम्मी ने दोनों के पीछे लटकते हुए कहा। गुलशन की एक्टिवा पर दोनों चाची के घर की ओर निकल पड़े। तब गुलशन को पता नहीं था कि उसका इतना संवर कर निकलना उसे कितने बड़े खतरे में डालने वाला था। जिया ने फोन करके चाची को बता दिया था कि हम आ रहे हैं। चाचा चाची लड़की को गाड़ी में लेकर तैयार बैठे थे। जिया और गुलशन जैसे ही वहां पहुंचे कि फटाफट एक्टिवा खड़ी करके उसके साथ दोनों बैठ गई। लड़की चुप बैठी थी। उसको कहीं ले जाया जा रहा था, उस बात की जैसे उसे भनक भी नहीं थी। सब बाबा की मज़ार पर पहुंचे। सब ने वुज़ू बनाया और फिर चाची लड़की को लेकर मज़ार के इर्द गिर्द 7 चक्कर घुमाने लगी। उसके हाथों में छल्ला धागा मज़ार की जाली पर बंधवाया। फिर सब उसे वुज़ू के हौज से कोने से उसको पानी पिलाया तो वो चीख उठी, मार डाला रे, मुझे मार डाला। उसके हलक में जैसे मर्दानी आवाज़ निकली, कौन लाया मुझे यहाँ? किसने मुझे यहाँ लाकर बांधा? जिया गुलशन के कान में फुसफुसाई, तुझे भूत प्रेत जिन्नात पर यकीन नहीं है ना, इसीलिए तुझे मैं साथ लाई। लड़की में अभी असर मौजूद है, अपने फ़ोन से शूट कर ले, पूरा माजरा घर जाकर सबको दिखाना। गुलशन को जिया की बात सही लगी। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। गुलशन ने अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया। वह लड़की बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही, सबको खुली धमकी दे रही थी, मुझे यहाँ लाकर बांधने वालों को मैं बख्शूंगी नहीं, हलक से ज़बान निकाल लूँगी सबकी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर जिया डर रही थी। गुलशन के लिए तमाशा हैरान कर देने वाला था। लड़की के शरीर में जिन्नात हावी था। उसका मतलब यही था कि छोटी बच्ची को जो शख्स नजर आ रहा था वह जिन्नात ही था। यह बात साफ हो रही थी कि उसने अपनी गर्दन हिला हिला कर बचाओ मुझे, मत जलाओ, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, ऐसे बचने की गुहार लगाई। लगभग आधे घंटे तक उसने हाजिरी भरी। उसको घर लाया गया तब वह काफी हद तक ठीक थी। उसकी आंखों पर से वजन हट गया था। वह चाचा चाची को पूछ रही थी कि आखिर उसको क्या हुआ था। उसको उससे जलाली बाबा की मज़ार पर लाया गया था, मगर किसी ने उसे हकीकत से अवगत नहीं कराया। गुलशन अपनी एक्टिवा पर वापस घर लौट आई थी और अपने कमरे में बैठकर बार बार उस वीडियो को देख रही थी कि तभी एक खौफनाक घटना घटी। मोबाइल पूरा वाइब्रेट होने लगा, जैसे उसको लगा धुआं बनकर कुछ बाहर निकल रहा था। टकटकी लगाए हुए वह देखती ही रही। एक पल के लिए उसको लगा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मोबाइल खराब हो गया है, मगर हकीकत कुछ और थी। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और कंधों पर कोई बैठ गया हो, ऐसे भारी वजन उसने महसूस किया। जब वह बेड पर लेटी तब उस बात से वह नावाकिफ थी कि उसके बदन को कोई सहला रहा था और ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकने वाला था। मोबाइल से ऐसा शूटिंग करना उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्या हुआ था आगे गुलशन के साथ, कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।